अब जैसे कि लाल किताब कहती है कि किसी व्यक्ति की, किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि मंदे बन के बैठे हों, शनि के दुष्प्रभाव के कारण वैवाहिक कार्य में विलंब हो रहा हो, पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा हो, लड़के या लड़की की उम्र बढ़ती जा रही हो पर बात टेंशन में आ रहा हो, तो ऐसे में शनि को शुभ करने के लिए, शनि से शुभ भाव लेने के लिए, शनि की अशुभता को समाप्त करने के लिए शनि संबंधी कुछ उपाय कर लेने चाहिए ताकि वैवाहिक कार्य सहजता से संपन्न हो सके। और ये जो प्रयोग हैं ये लाल किताब के बहुत प्रभावी प्रयोग हैं। मैंने स्वयं कई लोगों पर इसका अनुभव लिया है और हर बार इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अशुभ बन के बैठ जाएं, शनि दुष्प्रभाव दे रहे हैं और उसका वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो शनिवार के दिन 60 ग्राम काला सुरमा लेकर किसी वीरान स्थान पर किसी लकड़ी से गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबा देना चाहिए। और ये प्रयोग लगातार कम से कम 27 या 21 शनिवार तक जारी रखना चाहिए। इस प्रयोग को करने से शनि की जो दुष्प्रभाव हैं, शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोगों को शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, योग तो ये कहता है, लाल किताब तो ये कहती है कम से कम 7 से 10 दिव्यांगों को, यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक दिव्यांग को या एक मेहनत करने वाले मजदूर को अपने घर पर बुला के आदर सम्मान के साथ उसको भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद लें। इस प्रयोग से भी शनि के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शनि के दिन किसी मजदूर को या किसी शनैश्चर्य को या किसी भिखारी को लोहा और काली उड़द का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, इन उपायों से शनि के दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक मिट जाते हैं और वैवाहिक कार्य के, मांगलिक कार्य के शुभ योग बनने लगते हैं। मैंने बहुत बार इस प्रयोग को अनुभव करके देखा है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंदे बन के या दुष्प्रभाव देते हैं, अब शनि दुष्प्रभाव कब देते हैं, शनि के मंदे प्रभाव कब आते हैं, तो इनको जानना भी आवश्यक है। सामान्यतः यदि शनि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न भाव में बैठे हों या फिर वो चौथे या 5वें भाव में बैठे हों या 6वें स्थान पर बैठे हों, तो प्राय वो अशुभ प्रभाव देते हैं। लग्न भाव में तो शनि नीच के बन जाते हैं, क्योंकि जो मेष राशि है पहले भाव में पड़ती है और मेष राशि में शनि नीच हो जाते हैं। जबकि चौथे भाव में आकर शनि कर्क राशि में आप बैठ जाते हैं। कर्क राशि शत्रु राशि है। इतना ही नहीं, चौथे स्थान से वो 10वें कर्म स्थान को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए बहुत सारी उलझनें आती हैं और उलझनों के साथ में वैवाहिक कार्य में भी काफ़ी बाधाएं खड़ी होती हैं। यदि शनि 5वें स्थान पर यानी कि सूर्य के घर में विराजमान हो जाए, तो 5वें स्थान के शनि को तो बच्चे खाने वाला सांप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ऐसे में तो शनि जातक की संतान पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, 5वें स्थान से शनि की तीसरी दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है और इसके कारण भी उसके वैवाहिक कार्य में, दाम्पत्य जीवन में कई तरह की रुकावटें, कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं। इसी तरह जब शनि 6वें भाव में बैठ जाए, 6वां भाव वैसे तो बुध का घर है, लेकिन 6वें भाव में जब शनि विराजमान होते हैं तो अपना प्रभाव वो 12वें स्थान पर, 12वें स्थान भोग का घर है। साथ ही 8वें स्थान पर, 8वां स्थान भी पति सुख का है, जीवन साथी के सुख का है और 6वें स्थान से भी दूसरे घर को प्रभावित करते हैं और दूसरा घर तो परिवार का घर है। तो इन सब को प्रभावित करके वैवाहिक कार्य में काफ़ी हद तक उलझने खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये संक्षिप्त से उपाय, छोटे से उपाय ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जिनका दाम्पत्य जीवन अभी शुरू नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक कार्य में उलझने आ रही हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, लेकिन इनकी दाम्पत्य की बात आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इन छोटे से उपायों को
इन शनि संबंधी सहज उपायों को करने से उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके वैवाहिक जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं और वैवाहिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। आप स्वयं करके देखिए, लाल किताब तो ऐसे प्रयोगों पर, ऐसे अनूठे योगों पर ही आधारित है और इसीलिए इसकी एक अनूठी उपलब्धि है। यदि हमारे जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, रुकावट आती हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं, तो इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम सहजता से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो लाल किताब बहुत अद्भुत है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो इस संबंध में मुझसे परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण ले सकते हैं और मुझसे संपर्क करना बहुत सहज है। आप मेरे पास ग्वालियर आ सकते हैं या मेरे द्वारा संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज देकर संपर्क स्थापित किया जा सकता है, या फिर मेरे जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पर भी मुझसे सीधी बात की जा सकती है। लेकिन बात करने के लिए मेरे पास समय हर दिन 4 बजे के बाद का रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझसे संपर्क स्थापित कर